हेलो एवरीवन। सॉलिड में 13 चैप्टर पे हम 3 केस कर चुके थे रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन के। आज 4th केस करते हैं। 4th केस में क्या है हमारे पास, व्हेन 2 रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक आर इक्वल एंड थर्ड रूट नॉट ज़ीरो। ठीक है, कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक के 2 रूट तो हमारे पास इक्वल आए और तीसरा जो रूट है वो 0 के इक्वल ना आए, तो हमारे पास इन दो फॉर्म में रिड्यूस होगा। ये हमारे पास ए पार्ट है केस 4th का। ठीक है, कि इन दो फॉर्म में रिड्यूस होगा। यहाँ पे आपको रिवोल्यूशन मिलेगा, इलिप्सॉइड रिवोल्यूशन होगा या फिर हाइपरबोलॉइड रिवोल्यूशन होगा। डिफरेंस दोनों में सेम है कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो इलिप्सॉइड बनेगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो हाइपरबोलॉइड बनेगा। अब देखो, 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू आएगी, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी वो 2 आएंगी, क्योंकि 2 रूट तो इक्वल हो गए। तो रूट किस टाइप के बनेंगे, यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा इस टाइप के बनेंगे। तो जो डिस्टिंक्ट रूट हैं वो 2 रूट आएंगे हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे देखो ए और बी 2 कॉन्स्टेंट ही हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो सेकंड केस है, व्हेन 2 रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक आर इक्वल एंड थर्ड रूट इज 0। नॉन जीरो हुआ तो ये वाला केस चलेगा, अगर 0 हुआ तो ये वाला केस चलेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन होगा या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा हमारे पास। इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंट एन इलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ हुज सेमी एक्सिस आर दिस एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इन्होंने कहा टू अवॉइड फ्रैक्शनल, ये हमारे पास दी हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस होता है ना इन टर्म्स का, वाई जेड एक्स एक्स वाई, हम ट्वाइस की फॉर्म में लेते हैं इनको। ठीक है, फिर उनका हाफ करके लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ से 1 उठाए तो हमें उसका हाफ करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो हमारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, कि हमें फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जब हम हाफ करें उसका तो हमें एक प्रॉपर नंबर मिले। ठीक है, वो फ्रैक्शन में नंबर ना हो हमारे पास उस टाइम पे। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन आ गई। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, देन आप बनाओगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। ठीक है, उसको सॉल्व करके ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज में सॉल्व करके दिखाया। रूट निकाल लोगे सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लोगे, देन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी, फिर बाकी के बचे हुए 2 रूट निकाल लोगे। अब जो 3 रूट आए हैं वो आए हैं 1 1 4, 2 रूट इक्वल हैं, तीसरा रूट नॉट 0 है। ठीक है, तो सारे रूट कैसे हैं, रियल, नन ऑफ देम इज 0, 2 आर इक्वल, देयरफॉर द सरफेस इज ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, सेंटर के, वही सेम प्रोसीजर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड पुट इक्वल टू 0। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो आप। आपके पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। 3 इक्वेशन से 3 कॉन्स्टेंट सोल्व करने, एक्स वाई जेड आप यहाँ से निकाल लोगे। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा सेंटर आएगी। ठीक है, सेंटर से आप क्या निकाल लोगे, डी डैश, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यू अल्फा वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा इक्वल टू डी। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, डी की वैल्यू है -2। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या है हमारे पास, वही पहले वाली लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश। यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 यहाँ से क्या चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, देन इसको डिवाइड कर दो थ्रू आउट 2 से। ये हमारे पास क्या गया, इलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। और इसके सेमी एक्सिस क्या बनेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है 2 2 1/2। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइन LMN क्या होंगे, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4, वो निकाल देते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, इसका यूज़ करोगे डायरेक्ट, इक्वल टू रखो 4 क्या है, जो अलग आई है वैल्यू, नॉन जीरो रूट। ठीक है, वो वाली वैल्यू आई है, यहाँ पे वैल्यू रख देना, कंपेयर करके 3 इक्वेशन आ गया LMN में। तो यहाँ से क्या करोगे, किन्हीं भी 2 को सोल्व करके, पहले भी ऐसे ही किया था ना कि 3 इक्वेशन आई थी, किन्हीं 2 को सोल्व करके हमने क्या निकाल लिया था, LMN। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इक्वल टू किसके किया, 1/√3, यानी कि कोफिशिएंट का स्क्वायर, उनका सम और अंडर रूट। ठीक है, तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के माइनस में सेंटर वाले पॉइंट और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। तो ये आपके 4 टाइप थी, एक हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप बची है, 5th वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।